दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फेसबुक पे अभी हम अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर हमारे नाम से कोई फेसबुक पेज आपके सामने चलता दिखे तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि फेसबुक पे मेरे नाम से कुछ फ्रॉड्स हुए हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का ध्यान रखिए। जिस दिन मैं फेसबुक पे आऊँगा उस दिन मैं खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि मैं फेसबुक पे आ चुका हूँ। ये रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लाता हूँ ताकि इनसे आप सीख सकें, आप समझ सके कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान है या परेशान रह चुके हैं वो आपके सामने ये रियल इंसिडेंट लेके आते हैं ताकि आप इनसे सीख लें। इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं कि किसी की गलती किसी की सीख। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं फेसबुक पे नहीं हूं। जैसे ही मैं आऊँगा आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन दे दूंगा इस चीज़ की। तो मेरे को अगर आप फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख के कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे, किसी और से बात कर रहे हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें अनामिका ने बताया है। अनामिका जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जब वो 2016 में अपनी 12th क्लियर करने के बाद अपनी PMT की तैयारी करने के लिए बनारस के एक कोचिंग सेंटर में गई थी, तब उनकी फ्रेंड के साथ और उनके साथ एक ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ था जिसको सुनने के बाद मैं रह नहीं पाया और मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके मैं इस चीज़ को आपके सामने लेके आऊं, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ कमेंट्स को ऐसे बना के रखिए। और अब चलते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। अनामिका ने मुझे बताया कि उनकी एक दोस्त थी जिनका नाम था नेहा। उनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी और स्कूल टाइम से ही वो बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा मस्ती मजाक करना, एक साथ घूमना, और इतनी अच्छी दोस्ती थी कि शायद नॉर्मली आप दो लड़कियों को इतना करीब नहीं देखेंगे। बहनों वाला रिश्ता था बिल्कुल। 12th क्लियर होने के बाद ये दोनों आपस में डिसाइड करती है कि ये बनारस में जाएंगी और वहाँ पर PMT की तैयारी करेंगी। अनामिका से बात करने के बाद मुझे पता चला PMT बाद में नीट में कन्वर्ट हो गया था। इन्होंने अपने घर पे बात की और ये चीज़ फाइनलाइज की कि बनारस में जाके ये लोग तैयारी करेंगे PMT की और क्रैश कोर्स वहाँ पे करेंगे। तो ये लोग निकलते हैं बनारस की ओर अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स के साथ जाने के बाद वहाँ पर बहुत रिसर्च करते हैं, लेकिन वहाँ पर PGs जो थे लगभग सारे फुल चल रहे थे। काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन्हें वहाँ पर एक PG मिलता है। वो PG थोड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके फादर जो थे अनामिका के, वो कैसे न कैसे खुद को इस चीज़ के लिए मना लेते कि लड़कियाँ पढ़ना चाहती है तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा। और इनके हाथ में पैसा थमा के इन्हें वहाँ पर पूरी तरीके से एडजस्ट करके इनके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। जब अनामिका और नेहा अपने आप को शिफ्ट कर लेते उस PG में, तो उस PG में एक नोटिस करने वाली बात थी। पहले तो मैं आपको उस PG का पूरा एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, उसकी जो क्लासेस थी वो बेसमेंट में हुआ करती थी और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कमरा था, मेस था और वहाँ पे ओनर रहा करते थे। उसके ऊपर जो रूफ हुआ करती थी, छत थी, छत पर एक कमरा था जिसमें 3 लड़कियाँ रहा करती थी। जो फर्स्ट फ्लोर पे हमें रूम मिला था वो 3 सीटर रूम था, मतलब हम दोनों के अलावा एक लड़की और शायद वहाँ पे रहती थी। लेकिन जिस दिन ये लोग वहाँ पर गए थे उस रूम में, इन्होंने देखा कि तीसरी लड़की का सामान तो रखा है लेकिन वो तीसरी लड़की वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना कि यार एग्जाम्स आने वाले हैं, 1-1.5 महीने में तैयारी भी करनी है, तो लड़की अचानक से रूम छोड़ के चली कहाँ गई। उसी रात जो अनामिका और नेहा थे वो आजू बाजू की लड़कियों से पूछते हैं कि यार हमारी जो रूममेट है वो कहाँ चली गई। और उनके जो आजू बाजू में लड़कियां रहा करती थी, जो दूसरे रूम्स में लड़कियां रहा करती थी, वो इस चीज़ को बोल के अवॉइड कर देती है कि यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो कुछ टाइम के लिए अपने घर गई है। लेकिन बोलते ना, अनामिका के दिमाग में एक क्वेश्चन छप गया था कि यार इतने कम टाइम में जो तैयारी करनी है, क्रैश कोर्स की पेपर आने वाले हैं, तो इस टाइम पे तबीयत खराब, मतलब कोई अपने घर कैसे जा सकता है। और जो हैरानी वाली चीज़ थी वो ये थी कि उस लड़की का सारा सामान वहीं पे ऐसे के तैसे बिल्कुल सही सलामत रखा हुआ था। लेकिन इन्हें क्या पता था उस रूम का एक राज था जो इनसे छुपाया गया था या इनसे छुप गया था, जिसकी रिसर्च इन्होंने नहीं की थी और वो इन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। अब पहली रात ये लोग वहाँ पर गुजारते हैं और नेक्स्ट डे अपनी कोचिंग में जाते हैं। जब कोचिंग में जाने के बाद ये वहाँ पर देखते हैं कि दूसरी लड़कियाँ इन्हें अवॉइड करना स्टार्ट करती है। तो इन्हें लगता है यार शायद हम छोटे टाउन से आए हैं इसलिए शायद यहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों लड़कियाँ इतनी खुश होती है। कोचिंग के बाद ये बनारस में पूरी अच्छी तरीके से घूमते हैं, वहाँ पर जितने भी घाट्स होते हैं उन पर घूमते हैं और वापस आके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो पहले दिन अनामिका और नेहा बहुत अच्छा स्पेंड करने के बाद जब पहले ही दिन वो अपने कमरे में आते हैं, कमरे में आने के बाद अनामिका की तो आंख लग जाती है। जो नेहा थी वो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही थी और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है। बात होगी रात के 1 से 2 के बीच में, जब अचानक से अनामिका को ऐसी आवाज़ आती है जैसे कमरे में कोई चल के कहीं जा रहा है। तो अनामिका की जब आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि नेहा उठकर बालकनी में गई
और बालकनी में एक कुर्सी थी उसके ऊपर बैठती है और वहाँ पर बुरी तरीके से रोने लग जाती है। और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड से किसी चीज़ पर लड़ रही हैं और बार बार कह रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो अनामिका को लगता है यार ये अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है, बातचीत कर रही है, इसमें मेरा बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो अनामिका मुंह के ऊपर चद्दर तान के सो जाती है। जब वो सुबह उठती हैं तो देखती है कि जो नेहा थी उसके बिहेवियर में दूसरे ही दिन से अजीब अजीब से बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेहा कोचिंग में जाती है और जैसे टीचर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब नहीं देने पे वो नेहा को बोलते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम कैसे पीएमटी क्लियर करोगी। तो नेहा उनसे बदतमीजी से बात करने लग जाती है, अजीब अजीब से जवाब देने लग जाती है और ये चेंजेस बहुत कम टाइम में वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अनामिका इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है और जब ये लोग रूम पे आते हैं तो अनामिका बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से तुझे क्या हुआ है। तो नेहा उसे अवॉइड कर देती है ये बोल के कि यार कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा इरिटेट हूँ क्योंकि अचानक से हमने जो है कमरा अपने यहाँ पर लिया है, अचानक से हम बनारस में आ गए हैं तो शायद मुझे एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही होगी। तो अनामिका नेहा को समझाती है कि हो सकता है कि तू घर को मिस कर रही हो क्योंकि अचानक से हमने मूव किया है तो तू एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो घर की याद आ रही है तुझे। नेहा बोलती है बहन मुझे क्या पता घर को मिस करना, यहाँ पर रह के कैसा है कैसा नहीं है, हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, तो चल कोई नहीं, हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, शाम को घूमने जाएंगे तो मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, एक दो दिन और ऐसे ही निकले। ये लोग क्या करते थे, दिन में कोचिंग जाते थे और शाम को घूमने जाते थे और रात को जब भी आते थे अनामिका रोज ऑब्जर्व करती थी कि 2 से 2:30 के बीच में या 1 से 2 के बीच में यही टाइम रहता था, 1 से 3 के बीच में नेहा उठती रात को और बालकनी में जाके फ़ोन पे बात करने लग जाती। और उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे अनामिका अपने बेड पे लेटी हुई है और वो देख रही है नेहा अचानक से उठी और वहाँ पर जाने के बाद बैठी और जैसे कोई बटन उनका ऑन कर दिया रोने का, जैसे अचानक से वो रोने लग जाती थी और अपने बॉयफ्रेंड से घंटों वहाँ पर रो रो के बातें किया करती थी। अनामिका ने 1-2 बार अवॉइड किया लेकिन अगले दिन उन्होंने पूछ लिया कि सच बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो अनामिका ने ऑब्जर्व किया कि नेहा के बॉडी पे अलग अलग टाइप के स्क्रैचेस आ गए हैं, जैसे हाथ पे, पैर पे, गले पे। तो वो इस चीज़ को नेहा के सामने कन्फ्रंट करती है कि बहन तुझे क्या हो गया, तू रात को अपने आप को नाखून मारती है क्या, और तू मतलब क्या करती रहती है पूरी रात, तेरे को सोना नहीं होता क्या। तो इन्हें कोचिंग सेंटर में जाना था, इनकी बातें अधूरी रह जाती है। नेहा बोलती है चल पहले कोचिंग चलते हैं, हम आके बात करेंगे। और नेहा भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि मेरे हाथ में कट्स के निशान कैसे आए हैं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते, ये दोबारा कोचिंग सेंटर में चले जाते हैं। अब इसी तरीके से सारी चीज़ें इनके पीजी में चल रही थी। ये दोनों आते थे, घूमने जाते थे, कभी कभी घूमने नहीं जाते थे। लेकिन एक चीज़ जो अनामिका और नेहा ऑब्जर्व करते थे कि इनके आगे पीछे जितनी भी लड़कियां रहती हैं वो इनसे बात नहीं करती थी। जब भी ये पूछने जाते थे उनसे कि मैस में खाना बन गया, तो 1 वर्ड आंसर, हाँ ना, ये बोल के जो दूसरी लड़कियां थी ना अवॉइड कर देती थी। तो अनामिका जो थी वो बहुत पूजा पाठ करने वाली लड़की थी, तो उस पीजी के कुछ ही दूरी पे एक दुर्गा मंदिर था, वो वहाँ पर जाया करती थी। अपनी फ्रेंड नेहा को बोलती थी तू भी चल, तो नेहा बोल देती थी देख बहन मैं घर से पूजा पाठ कर लेती हूँ, भगवान का नाम ले लेती हूँ, तू होके आ जा। तो अनामिका जो थी बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ पर विजिट किया करती थी और वो अपने आप को बहुत शुद्ध पवित्र फील किया करती थी कि यार मैं तो बहुत सही चल रही हूँ, पता नहीं नेहा वहाँ पर जाने से इतना कतराती क्यों है। अब 1 हफ्ता गुजरने के बाद सुबह उठते हैं और अनामिका इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि नेहा की बॉडी पे मार्क्स मिल रहे हैं, स्क्रैचेस मिल रहे हैं और बहुत ताज़ा स्क्रैचेस थे। ऐसा लगता था जैसे अभी अभी ही इसने अपने आप को नोचा है। तो अनामिका नेहा को बोलती है कि बहन तू सच सच बता, तू अपने आप को स्क्रैच मारती है क्या, तू करती है रात भर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा। तो नेहा बोलती है यार मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तू मेरे नाखून देखियो। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन स्कूल से थे जहाँ पर उनके नेल्स और इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता था, तो वो नेल्स कट करके रखते थे और अभी भी नेल्स जो थे वो कटेड थे। तो अपने आप को स्क्रैचेस मारने का कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं उठता। तो उनके साथ ऐसा हो क्या रहा था, जब ये गुत्थी सुलझेगी तो आपके सामने भी उतना ही बड़ा पजल खुल के आएगा सामने जितना मेरे सामने आया था, और मैं उतना ही शॉक हो गया था जितना पक्का आप आगे होने वाले हैं। कुछ रातें बीतती हैं, कुछ दिन निकलते हैं। अनामिका के दिमाग में यही चल रहा होता है कि नेहा का बिहेवियर इतना रूड कैसे होता जा रहा है। जब ये लोग कोचिंग सेंटर में होते हैं, जब भी नेहा से कोई बात करने की कोशिश करता है, कोई टीचर उससे कोई भी सवाल पूछता है, तो नेहा ब्लंट होकर सीधा उनसे बहस करना शुरू कर देती है। और रूम पे आने के बाद जब अनामिका उनसे पूछते है कि तुझे क्या हो गया बहन, तू कोई चीज़ ढंग से क्यों नहीं बता रही है मुझे, तो नेहा उनके सामने बोलती है मुझे नहीं पता, मैं बस इरिटेटेड हूँ, मैं मतलब फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों ऐसे जवाब दे देती हूँ। तो अनामिका नेहा को बोलती है कि बहन देख सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को समझ, अगर तू पूरी रात सोएगी नहीं, फ़ोन पे बात करेगी, अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करेगी, तो तू कैसे इस इरिटेशन से बाहर आ पाएगी। नेहा अचानक से अनामिका को देखती है, एक अजीब सा लुक देती है और उसे बोलती है कि तू पागल है, मैं पूरी रात सोती हूँ, मैं कहाँ से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लूँगी।
उसे पता है मैं यहाँ पढ़ने आ रही हूँ, मेरी उससे कोई बात नहीं होती। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरे सामने अगर ये चीज़ इस तरीके से खुल के आ जाए तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा कि मैं अब तक रात को फिर किसको देखता आया हूँ। अगर ये बोल रही है कि ये सोती है तो ये खुद से एक्सेप्ट कर रही है कि ये सो रही है, तो मैं किसको देख रहा हूँ भाई। ऐसा ही अनामिका के ऊपर बिजली टूटती है कि मैं किसको देख रही हूँ। अनामिका अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है कि शायद मुझे अपने पापा को बता देना चाहिए कि इस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और अनामिका ने बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अनामिका अपने पापा को एक हिंट देती है फ़ोन करके कि पापा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कमरे में कोई दिक्कत है, कोई भूत बाधा या फिर कोई प्रेत बाधा, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। तो उनके पापा बोलते सुन एक काम कर, तो अपना सामान बांध और घर आ जा, तेरे को कुछ नहीं पढ़ना लिखना, तुम यही सब करने गए थे ना वहाँ पे, घर आ जा चुपचाप। तो अनामिका डर जाती है, नहीं यार फ्यूचर भी देखना है। वो बोलती है कि पापा को तो बताना गलत एक डिसीजन रहा। वो बोलती नहीं पापा, कल मैंने हॉरर मूवी देख ली थी इसलिए ऐसा कुछ हो गया होगा, कोई नहीं पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और अनामिका उस रात सोचती है कि नेहा इस चीज़ को डिनाई कर रही है कि वो रात को उठ के ऐसे जाती है फ़ोन पे बात करती है। तो आज रात मैं खुद उठ के देखूंगी कि कहीं मेरा वहम तो नहीं है, नेहा सही में जाती है और फ़ोन पे बात करती है। अनामिका ने बताया 2016 में जब वो लोग 12th पास हुए थे तो उनकी फैमिली ने उन्हें कीपैड वाले फ़ोन दिए थे। उनके पास कैमरा वाला फ़ोन नहीं था वो, वरना वो पक्का उसे रिकॉर्ड करती उस चीज़ को। और उसी रात की बात है जब अनामिका वहाँ पर सोने का ड्रामा करती है नेहा के सामने, जैसे वो सो चुकी हैं और वो इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि आज मैं देखूंगी और कल मैं नेहा को बताऊंगी कि तू ऐसे ऐसे उठ के गई थी। अनामिका आराम से लेटी हुई थी और वो देखती है कि नेहा फिर दोबारा उठी और बालकनी के पास गई, कुर्सी के ऊपर बैठी और वहाँ पर रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और किसी से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं रह सकती यहाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। नेहा उठने की कोशिश ही करती तभी उनकी नज़र पड़ती है तकिए पर, जो सामने नेहा का बेड लगा था उस तकिए के नीचे उनका फ़ोन था। और अनामिका की जान निकल गई ये चीज़ देखकर कि नेहा तो किसी से फ़ोन पर बात ही नहीं कर रही, उनका फ़ोन तो उनके तकिए के नीचे रखा हुआ है। अनामिका ने बताया कि मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, मैं क्या करूं, मैं पूरी रात सोई नहीं और सुबह सबसे पहला जो मेरा काम था वो था कि मैं दुर्गा मंदिर जाने वाली हूं, क्योंकि शायद उन्हें इस चीज़ का कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पर कोई जो चीज़ है वो ठीक नहीं है। तो नेक्स्ट डे जो अनामिका थी वो दुर्गा मंदिर जाती हैं अपने वहाँ पर, और मंदिर से आने के बाद वो सोचती है कि मेरे को एक बार बात कर लेनी चाहिए नेहा से कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, कि क्यों वो इतना परेशान है और शायद कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाए। अनामिका अपने साथ कुछ प्रसाद लेके आई थी और वो बोलती है नेहा को कि ले ये कोकोनट का प्रसाद है, तू खा इसे, दुर्गा मंदिर से मैं लेके आई हूँ, तू बेटर फील करेगी। बात करते करते ये बात छिड़ती है कि क्या हो रहा है तेरे साथ नेहा, तू सच सच बता कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तू रात भर बात करती है फ़ोन पे। नेहा अनामिका के सामने फूट फूट के रोना शुरू करती है कि बहन मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं रात को सोती हूँ और मैं ऐसा लगता है मुझे कोई चीज़ जकड़ लेती है, मैं बहुत बुरे सपने मुझे आते हैं, मुझे स्लीप पैरालिसिस होता है। और वो बात करते करते कोकोनट खा रही थी जो मंदिर का प्रसाद था। मुश्किल से 10-20 मिनट हुए होंगे, अचानक से नेहा जाती है वॉशरूम के अंदर और वो वॉमिट करना शुरू करती है। जितना कोकोनट उन्होंने खाया था सारा वॉमिट में निकाल दिया। उसके बाद से उनकी तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, तबीयत ख़राब रहनी शुरू होती है तो उस टाइम दोनों ही कोचिंग नहीं गए थे, तो ये इवनिंग में प्लान करते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, दुर्गा मंदिर, और वहाँ पे जो आरती होती है शाम वाली उसे अटेंड करेंगे, तो नेहा थोड़ा सा सही फील करेगी अगर आसपास ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अनामिका के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, वो तीसरी लड़की है कहाँ और गई कहाँ। जब भी वो किसी से बात करने के लिए बाहर जाती तो दूसरी लड़कियाँ जो ग्रुप्स में खड़ी होती थी वो इन दोनों को देखते इधर उधर हो जाती थी। कोई भी इनसे ढंग से बात नहीं करता था, कभी भी इनसे कोई आकर सामने से बात ही नहीं करता था, और इनको ऐसा लगता था जैसे भाई हम छोटे घर से हैं, छोटे जगह से हैं, तो हमसे कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन इसके पीछे का कोई और रीज़न था जो इन्हें आगे जाके पता लगने वाला था। अब जब ये इवनिंग में मंदिर की बात करते हैं तो होता क्या, अनामिका नेहा को लेकर अपने साथ जाती है दुर्गा मंदिर। अनामिका तो अंदर घुस जाती है। जब नेहा को अंदर ले जाने के लिए अनामिका कोशिश करती है तो नेहा अचानक से, जैसे वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग जाते हैं। नेहा बोलती है यहाँ जो भजन हो रहे हैं उसको सुन के मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मैं अंदर नहीं जा सकती, अनामिका तू जा, मैं बाद में जाऊँगी। अनामिका नेहा का हाथ पकड़ते हैं अंदर खींचने के लिए। नेहा अनामिका को इतनी ज़ोर से धक्का मारती हैं और वो भाग के सीधा अपने पीजी में चली जाती हैं। तो वहाँ पर जो पीजी का गार्ड था वो बैठ के इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। अनामिका अपने आप को बहुत बुरा फील करती हैं क्योंकि सब ने ये चीज़ देख ली थी मंदिर के अंदर की क्या हुआ है। सब उन्हें उठाने आते हैं और उठाकर बोलते हैं बेटा तू ठीक है। तो अनामिका बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। जब अनामिका मंदिर से निकलती है आरती के बाद तो गार्ड उन्हें रोकते हैं और बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा हूँ, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी लड़के ने छेड़ा, कुछ हुआ,
तो अनामिका बोलती है कि क्या हुआ, आपने कुछ देखा है जो आप इस तरीके से मुझे रोक के बोल रहे हो। तो जो गार्ड थे वो बोलते हैं कि मैंने अभी तुम्हारी दोस्त को भागते हुए देखा है, क्या हुआ, कोई दिक्कत विक्कत है क्या तुम्हारी दोस्त को, उसे कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, टीचर ने कुछ बोला या कुछ ऐसा। तो अनामिका बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी गार्ड एक ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं जिसको सुनने के बाद अनामिका के कान खड़े हो जाते हैं। गार्ड अचानक से बोलते हैं कि रूम में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अनामिका एकदम से शॉक हो जाती है कि रूम की बात कहाँ से निकल के आई। मतलब गार्ड ये बोल सकते थे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, लड़का छेड़ रहा है, कुछ टीचिंग में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा, लेकिन रूम में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या स्टेटमेंट थी। और अनामिका के दिमाग में ये बात घर कर जाती है। अब इसके बाद अनामिका अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ वो नेहा से बोलती हैं कि भाई तू क्यों नहीं गई मंदिर में। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, देख मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मुझे मंदिर में कोई लालच नहीं रखा, मुझे भगवान से कुछ चाहिए नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे वैसे ही रहने दे। अनामिका के दिमाग में चल रहा होता है कि भाई मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है अगर इसे मंदिर नहीं जाना तो ठीक है, इसके साथ जो हो रहा है उसको मैं क्या ही कर सकती हूँ, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं अपने यहाँ पे पढ़ने आई हूँ, जैसा अब उनके पापा बोलते कि पढ़ाई पे ध्यान दे वरना घर आ जा। अनामिका अपने दिमाग में सोच लेती है कि भाई मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और जो इसके साथ हो रहा है इसे ठीक लग रहा है, यही उसी चीज़ से जब बाहर नहीं आना चाहती तो मैं कितना फोर्स कर सकती हूँ। अनामिका रात को जब सोने जा रही थी तो वो देखती है जब उनकी रात को बीच में आँख खुलती है, कमरे में खटपट की आवाज़ आती है, तो रात के 2 बज रहे थे और अनामिका उठ के नेहा को बोलती है कि नेहा तू कहाँ जा रही है, फिर दोबारा बालकनी में जा रही है। नेहा ने अजीब से गुर्राने वाली आवाज़ में, जैसे उनके अंदर कोई और ही था, अचानक से अनामिका को बोला कि तू सो जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद अनामिका वहाँ पर शॉक हो गई थी। उन्होंने बताया कि सर मेरे लगभग प्राण निकल गए थे, बस 2 सेकंड पहले कैसे ना कैसे वो रुक गए। मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि मैं भगवान का नाम लेती रहूँ और बस मेरे को कैसे भी नींद आ जाए, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई। थोड़े टाइम बाद नेहा आके अपने बेड पर सो गई। सुबह 5 बजे की बात है, तो उसी फर्स्ट फ्लोर पे एक दीदी रहती थी जिन्होंने इंडिविजुअल रूम ले रखा था, वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से थी। तो जो अनामिका थी उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं उन दीदी के पास जाऊंगी, क्योंकि उनकी मुलाकात उन दीदी से दुर्गा मंदिर में बहुत बार हुई भी थी। अनामिका सुबह सुबह उठ के उन दीदी के पास जाती है और नॉक करके बोलती है कि दीदी मैं अंदर आ सकती हूँ। तो वो दीदी बड़े प्यार से बोलती है, वो उठ चुकी थी, पूजा पाठ कर लिया था उन्होंने, सुबह 5 साढ़े 5 की बात है। तो वो दीदी अंदर बुलाती है कि अब मुझे बता तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो अनामिका बोलती है कि प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है दीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनामिका सोचती है मैं किसी को ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि हमारे रूम में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पर जो दीदी थी उन्हें फोर्स नहीं करती, 3-4 बार पूछ के छोड़ देती है और बोलती है चल कोई नहीं, अभी 6 बजे आरती होगी, फटाफट से तैयार हो ले, आधे पौने घंटे में हम सुबह की 6 बजे की आरती में चलेंगे दुर्गा मंदिर में। तो वही होता है, अनामिका अपने रूम में जाती है, 15-20 मिनट में वो तैयार होके अपनी दीदी के साथ जो है दुर्गा मंदिर जाती है। तो वहाँ पर दुर्गा मंदिर में बैठ के जो दीदी थी आरती के बाद बोलती है सुन मेरी बहन, अब मैं तुझसे कुछ बात करने वाली हूँ और इस बात को तू जितने अच्छे से सुन ले उतना तेरे लिए बहुत बेहतर होगा। वो बोलती है कि तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जो रूम की तीसरी मेंबर है वो कहाँ है। तो अनामिका बोलती है कि मैंने बहुत बार सोचा है, मैंने बहुत बार ये भी सोचा है कि मैं इस चीज़ को पता करूँ कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन दूसरी लड़कियों ने बोल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो अपने घर चली गई है। तो वहाँ जो दीदी बैठी थी वो अनामिका के सामने अब गुत्थी ऐसी खोलने वाली थी, जिसको सुनने के बाद 3-4 दिन तो मेरी भी रातों की नींद उड़ जाए अगर मेरे सामने ये चीज़ हो जाए। तो वो दीदी बताती है कि देख बहन, जब तुम यहाँ पे आए थे ना, तुमसे 2 हफ्ते पहले वो लड़की इस पीजी को छोड़ के चली गई थी। 1 हफ्ते तक वो यहाँ पर रही थी और ये रूम उससे पहले लॉक था। इस रूम में उस लड़की के साथ बहुत अजीब अजीब सी एक्टिविटीज़ हुई थी। मतलब पहले उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते थे और जैसे तेरी दोस्त नेहा को हम बालकनी में रोते देखते हैं, उस लड़की को भी ऐसी बालकनी में हम रोते देखते थे। तुमसे कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस रूम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और बात ना करने का रीज़न ये है कि तुम अगर उनसे बात करोगे तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना होने लग जाए। अब अनामिका इस चीज़ को कान खोल के सुन रही थी कि फिर वो लड़की अचानक से भाग कहाँ गई। तो उन दीदी ने बताया कि जब 3-4 दिन तक ये स्क्रैचेस वाले सीन चलने लगे तो 5वें-6ठे दिन उस लड़की ने अपने घर पे बता दिया, और घर पे बताने के बाद उसके पेरेंट्स उसे लेने आने वाले थे अगले ही दिन। लेकिन उस रात जिस दिन उसके घर वाले लेने आने वाले थे उससे पहली रात, उस रात को उसकी बॉडी पे इतने ज़्यादा स्क्रैचेस मिले जैसे उस लड़की को किसी ने बहुत बुरी तरीके से नोच दिया है। उसके पेरेंट्स वहाँ पे आए और जब उन्होंने वार्डन से शिकायत की तो वार्डन ने उस रजिस्टर पे जो बाहर एंट्री का रजिस्टर्ड होता है उस पर फेक एंट्री दिखा दी कि आपकी लड़की आवारा है, रात रात भर ड्रिंक करती घूमती है। सब लड़कियों को पता था कि वो जो लड़की थी वो ऐसी नहीं थी। उसके पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ गए कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस चीज़ के ऊपर, और उस लड़की को वो अपनी गोद में उठा के लेके गए। उसके पेरेंट्स ने सारे सामान को वहाँ पर इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो सारा सामान अशुद्ध हो चुका था
ये उनका मानना था। ऐसा पूरा सामान एज इट इज वहाँ पे रखा हुआ था और अनामिका ये चीज़ अपने कानों से सुन रही थी कि नेहा के साथ वो सारी चीज़ें सेम हो रही हैं जो एक एक चीज़ वो दीदी बता रही हैं। फिर इसके बाद राज खुला कि एक्चुअली में उस रूम में ऐसा कुछ हो क्यों रहा है। तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ये एक बॉयज़ पीजी हुआ करता था और यहाँ पर एक लड़की सफाई वाली हुआ करती थी जो टीनेजर हुआ करती थी, और उन लड़कों की जो उस रूम में रहा करते थे उनकी गंदी नज़र थी उस लड़की के ऊपर, टीनेजर के ऊपर। तो एक दिन जब उस लड़की के साथ उन्होंने कोई बदतमीज़ी की, तो जिस रूम में तुम रह रहे हो फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं मानती हूँ कि कूदने से कोई मरेगा नहीं, उस लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए वो वहाँ से कूदी, लेकिन साइड में एक रेलिंग थी जिसके ऊपर जो सुइयाँ लगी होती हैं घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पर जाकर रेलिंग पे सर लगा और शायद वहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। इसको सुनने के बाद अनामिका बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी कि नेहा शायद उसी स्पिरिट के पोजेशन में आ चुकी हैं, लेकिन शायद यहाँ पर एक ऐसी चीज़ सुनने को आपको मिलेगी जिसको सुनने के बाद आप सोचोगे भाई इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ये सुनने के बाद अनामिका भागे भागे रूम पे आती है। जब तक नेहा तैयार होकर कोचिंग सेंटर के लिए जा चुकी थी, वो सोचती है कि मैं यहाँ पर कुछ अपने लोकल दोस्तों को कांटेक्ट करती हूँ जिससे किसी तांत्रिक या बाबा के बारे में पता चले तो हमें कोई सॉल्यूशन मिले। अनामिका फ़ोन उठाती है, अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है कि यार ऐसे ऐसे नेहा के साथ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लग रहा है कि ऐसे ऐसे वो जो लड़की है ना उसने उसको टेक ओवर कर लिया है। तो उसका दोस्त हंसता है और बोलता है अच्छा तुम लोग चुड़ैल के साथ रह रहे हो, अच्छा नेहा में चुड़ैल आ गई है, और ये बोल के वो फ़ोन काट देता है। वो दोस्त थोड़ी ही देर में नेहा को फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई अपनी दोस्त को समझा, जो अनामिका है तेरे बारे में ऐसी ऐसी अफवाह उड़ा रही है, सारे दोस्तों में फ़ोन करके बोल रही है तेरे अंदर भूत प्रेत चुड़ैल आ गई है, तू पागल हो चुकी है, तू रात को उठ के रोती है, ऐसे करती है वैसे करती है। नेहा कोचिंग सेंटर में आती है और अनामिका से इतनी लड़ाई होती है, उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि तू मुझे मेरे दोस्तों के सामने पागल घोषित करना चाहती है क्या? अगर तेरे को मेरे को ऐसे नीचे गिराना है या नीचे दिखाना है तो तू वैसे ही बोल दे। और उन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई होती है, जबकि अनामिका शांत होकर ये बोल रही थी नेहा मेरी पूरी बात को सुन ले। अनामिका नेहा का हाथ पकड़ के उन दीदी के पास लेके जाती है और वो दीदी सब कुछ उनके सामने रखती है कि जो तेरे साथ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, तू समझ। अनामिका तेरा बुरा नहीं चाहती, नेहा वो तेरे को बचाना चाहती है। नेहा इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर रही होती, और जो मंदिर वाला कमरा था वो उसमें बैठे थे जहाँ पर नेहा को बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो वो जो दीदी थी नेहा को एक हाथ में मोली बांधती है और बोलती है कि एक काम कर, ये मोली बंध गई, फटाफट से नहा के आ। नेहा बोलती है इसे उतारो, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, खुजली हो रही है। जो बड़ी दीदी थी वो बोलती है मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा ना, एक काम कर फटाफट से अपने कमरे में जा नहा के आ। तो जब वो नहाकर दीदी और अनामिका के पास वापस आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, जैसे वो जो मौली थी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। तो अनामिका ने बोला अक्षय भाई पहली बार इतने टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी दोस्त नेहा मेरे साथ सही में बैठ के मुझसे बात कर रही है। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई इरिटेशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे नेहा के दिमाग में ये चीज़ घर कर गई थी कि मेरे सारे दोस्तों में अब ये बात उछल चुकी है कि मेरे अंदर कोई भूत प्रेत चुड़ैल आ गए, तो वो मुझसे अब मिलने वाले नहीं है। दीदी ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन इनके बीच में जैसे एक दरार आ गई थी। इसी हिसाब से चीज़ें चलती रही। दीदी ने बोला कि तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, मेरे साथ रहो कुछ टाइम के लिए। तो अनामिका ने क्वेश्चन रेज करा कि दीदी हम तो आपके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो लड़की कैसे रहती थी, कहाँ रहती थी जब ऐसा उसके साथ होता था? तो उन दीदी ने अनामिका को बोला कि बेटा देख ऐसा है, जब उस लड़की के साथ ये सब कुछ होता था ना तो उसके 3 फ्रेंड्स जिनके पास बजट नहीं था, वो हमारे ऊपर वाला जो छत का रूम है जिसमें 3 लड़कियां रहती है वो उसकी फ्रेंड्स थी। वो लड़की रातों रात उनके पास चली जाती थी। तो अनामिका बोलती है अच्छा वो लड़की उनके पास चली जाती थी, तो इसमें कुछ नई बात क्या है, शायद वो डरती होगी। दीदी ने बोला बेटा तू बात नहीं समझ रही, वो तीनों उस रूम में भी तो आ सकती थी, वो बहुत स्पेशियस रूम है जो तुम्हारा रूम है, वो लड़की उन तीनों के छोटे वाले रूम में क्यों जाती थी? तब अनामिका को एकदम से क्लिक होता है यार हमारा रूम तो बहुत बड़ा है, और तीनों लड़कियां अगर वो नीचे आ जाती तो इन चारों को भी सोने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, मतलब रूम में ही कोई दिक्कत है। अब नेहा इस चीज़ को सुन रही थी वहाँ पे बैठ के, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन इस रात भी उनके सामने एक ऐसा हादसा हुआ जिसको देखने के बाद समझ में आ गया कि भाई इस रूम का, इस बिल्डिंग का कुछ नहीं हो सकता, जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ दे वही बेहतर है। उस रात जब वो दीदी, अनामिका और नेहा दीदी के कमरे में सो रहे थे, नेहा अचानक से रात को 2 बजे उठी, अपने कमरे में गई, बालकनी में जाके दोबारा रोना शुरू कर देती है। नेहा ने सोने से पहले ही अपने हाथ से उस मौली को उतार के साइड में रख दिया था, और उस लड़की का पोजेशन नेहा के ऊपर तब तक रहा जब तक वो लोग वहाँ से शिफ्ट नहीं हो गए, ख़त्म करके बिल्कुल हट नहीं गए। अब ये चीज़ ख़त्म कैसे हुई? जब नेहा और अनामिका अपना वहाँ से कोर्स करके चले गए, मतलब नेहा का तो बिहेवियर ऐसा हो गया था, जब वो जा रही थी ट्रेन पकड़ के तो अनामिका ने बोला कि मैं तेरे को प्लेटफॉर्म तक छोड़ आती हूँ, तो नेहा ने साफ बोल दिया कि आपने जो अभी तक मेरे लिए किया वो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे बात नहीं करनी।
और मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि नेहा के दिमाग में है कि उनकी बदनामी के लिए अनामिका ने जानबूझ के किया था। तो अनामिका अपने पापा के साथ चली गई, उनके पापा उन्हें लेने आने वाले थे, तब तक वो दीदी के साथ ही रही थी। और जब वो वहाँ से चले गए तो एट द एंड अनामिका ने बताया कि अक्षय भाई ये चीज़ 2016 में हुई थी और अभी तक मेरी नेहा से कोई बात नहीं है। उसके बाद नेहा दिल्ली चली गई और शायद किसी कंपनी में जॉब कर रही है, और मैं भी कहीं जॉब कर रही हूँ। मैं खुल के सारी चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन जब तक वो पोजेशन उनके अंदर रहा नेहा के अंदर, जब तक वो रूम उन्होंने नहीं छोड़ दिया, और उसके बाद शायद वो पीजी जो है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे और उस रूम को लॉक कर दिया, या शायद वो पीजी बंद हो गया। क्योंकि पहले भी जब वो टीनेजर लड़की के मरने वाला सीन हुआ था तो उस रूम को लॉक कर दिया था, लेकिन जब ये एग्जाम्स की तैयारी के लिए लोग वहाँ पे आ रहे थे तो वो जो सबसे पहली लड़की थी जिसके स्क्रैचेस मिले थे, उस लड़की को वो रूम दिया गया था, वहीं से उसकी ओपनिंग हुई थी रूम की। और बाद में जब उस लड़की के ऊपर पोजेशन हो गया तो 2 हफ्ते बाद नेहा और अनामिका को वो रूम अलॉट हुआ था। उसके बाद शायद वो रूम दोबारा हमेशा के लिए बंद हो गया। बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों में दोस्ती खत्म हो गई। और अनामिका का बोलना है कि मैं नेहा को कभी समझा नहीं पाई कि मैं तेरे लिए ही कुछ अच्छा करना चाह रही थी, लेकिन ये नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि अनामिका ने बताया जब भी ये लोकल दोस्तों में बैठते हैं तो मजाक उड़ जाता है और ये चीज़ कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि अनामिका ने बताया कि जो लोकल दोस्त है वो तो मजाक ही उड़ाते हैं कि तुम तो भूत प्रेत के साथ रह रहे थे, चुड़ैल के साथ रह रहे थे, नेहा के अंदर तो कोई चुड़ैल डायन रह रही थी, तूने बताया था। और नेहा तक ये बात कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। अनामिका बस इसी गिल्ट में रहती है कि यार आप उनको बता सकते हो जो इन चीज़ों पर बिलीव करे। ऐसे लोगों के सामने अगर ये बात रख दोगे ना जो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, वो आपका हमेशा मजाक ही बनाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये है कि भाई हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है और बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही लग्जीरियस, बहुत ही अफोर्डेबल दामों में, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। किसी जगह पर जाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि अंदर उसके छुपे कई राज जो हैं आपको एक राज ना बना दे, या फिर जो चीज़ें उन दीवारों में सिमटी हुई है कहीं आपको अपने साथ ना ले जाएं। कभी कभी ऐसी जगहों के बहुत राज होते हैं जो हमारे सामने कभी खुल के नहीं आ पाते, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है। जब भी हम कहीं नया घर लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, पीजी, होटल, कुछ भी लेते हैं, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि ये लोकेशन इतने कम दामों पे कैसे मिल रही है, या फिर ये लग्जीरियस लोकेशन मुझे इतनी ईजिली कैसे मिल रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कहीं ऐसी लोकेशन के शिकार आप ना हो जाएं। तो एट दी एंड आने पर मैं यही बोलूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन होता है। कमेंट्स को बनाए रखिए। कभी आपके साथ ऐसा ना हो, मैं उसकी कामना करूँगा, लेकिन कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाए। ऐसे रियल इंसिडेंट मैं हमेशा आपके सामने लेके आता हूँ और लेके आता रहूँगा जब तक मैं जीऊँगा, क्योंकि आपका प्यार मुझे मजबूर करता है कि मैं रियल इंसिडेंट आपके सामने लाता रहूँ। और एट द एंड यही बोलूँगा, न्यू वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।